नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं बाल विकास की पहली क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, एमपी टेट, संविदा वर्ग 3 जो आने वाली है कभी, उसकी, सी टेट या रीट या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बाल विकास का पोर्शन महत्वपूर्ण होता है। तो आज से आपकी बाल विकास की पहली क्लास है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमसे डेली क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ये आपकी डेली क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी बाल विकास की क्लास में ऐड होना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो है वो किसका होता है? ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो होता है वो बालक का होता है। किसका होता है भाई? बालक का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, बालक। चलिए, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा टेट, ये सारी टेट एग्जाम के लिए। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो वो था आपका A1, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ था, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी। तो साइको का अर्थ होता है आत्मा तथा लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे है। यह कथन किसका है? वेरी वेरी गुड। फोर्थ नंबर, यह है हमारे वुडवर्ड का। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार के संयोजे हैं। यह है आपके वुडवर्ड भाई साहब का। साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी अगर आपसे पूछ ले कौन सी भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी जो है आपके यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहता है, मनोविज्ञान विषय का व्यवहार का अध्ययन बना है। चल, वुडवर्धन के शब्दों में पांचवें नंबर का क्वेश्चन। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतरदर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? 5 नंबर का ए वाला अंतरदर्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? व्यक्ति विभिन्नता की समस्या। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले जो प्रभावित किया था विलियम वुल्ट ने। विलियम वुल्ट जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुल्ट ने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1861 में की थी। किसने की थी? विलियम वुल्ट ने की थी। तथा इन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कहते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शिक्षक
शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो दी गई थी J.F. स्टीफन के द्वारा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, J.F. स्टीफन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? 9 नंबर का। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक प्रकार का मानक विज्ञान है। और लास्ट क्वेश्चन, आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? बी वाला, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र विज्ञान है, ठीक है। तो आज मैंने आपको खाली 10 क्वेश्चन कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये आज आपकी पहली क्लास थी तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आज से आपकी डेली प्रैक्टिस क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टेट एग्जाम, MP टेट, C टेट, UP टेट, रीट, हरियाणा टेट, बिहार, कहीं भी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैंने बाल विकास चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले चैप्टर में शिक्षा और मनोविज्ञान जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे। आज आपकी क्लास नंबर दूसरी है, जिसमें हम इससे आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, C टेट की कर रहे हो, MP टेट की कर रहे हो, महिला सुपरवाइजर की कर रहे हो, UP टेट की कर रहे हो, CG टेट की कर रहे हो, किसी भी टेट एग्जाम की कर रहे हो जिसमें आपका बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आज हम शुरुआत करेंगे बाल विकास की। शुरुआत करते हैं आपके इससे आगे वाले क्वेश्चन की। चलिए, 10 क्वेश्चन हो गए थे। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगों का निर्माण किया गया? 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है? तो वो भी आप सभी को पता है कौन सी प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, केटल ने, गाल्टन ने, अल्फ्रेड ने या वुडवर्थ ने? तो आप सभी को पता है कि अल्फ्रेड बीने ने। किसने? अल्फ्रेड बीने ने कब किया था? 1882 में, लंदन में। कहां पर? लंदन में। तो लिखा हुआ है कि अल्फ्रेड बीने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ऑप्शन आपका C वाला आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इससे इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी गुड। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जो है वो जन्म से किया जाता है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। रिपब्लिक, एमिल एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी या संध्या विधि। तो ये पुस्तक है और ये इसके लेखक है, ठीक है। तो देखो, रिपब्लिक जो है वो किसने लिखी थी? रिपब्लिक जो है वो जॉन डीवी ने लिखी थी, बिल्कुल आपका सही है। एमिल एंड एजुकेशन जो है वो रूसो के द्वारा लिखी गई थी। 1, 3। दी स्कूल एंड सोसाइटी वो जॉन डीवी, वो रिपब्लिक, सॉरी एक मिनट, इसका सही जवाब देखते हैं। रिपब्लिक जो लिखी थी वो प्लेटो के द्वारा लिखी थी। 3।
एमिल एंड एजुकेशन जो है वो रूसो के द्वारा लिखी थी। दी स्कूल एंड सोसाइटी वो प्लूटो के द्वारा लिखी थी। और संध्या विधि जो है दयानंद सरस्वती। 3 4 1 2 3 4 1 2 कहां है? ऑप्शन आपका ए वाला आ चुका है। चलिए अगला, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? वेरी वेरी गुड। 15 नंबर का बिल्कुल आपका डी वाला आ चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा आ जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? 16 नंबर का। तो ये कहा था हमारे स्किनर भाई साहब ने। स्किनर के द्वारा, किसके द्वारा? स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपना अर्थ शिक्षा से जो कि सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से संबंध रखता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। ये बिहार टेट में पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का अर्थ तो 1900 के लगभग, मतलब 1889, 1889। तो यहां पर हम 1900 के आसपास जाएंगे। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। थार्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली और शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1889 में। किसने करी थी? स्टैनले हॉल के प्रयासों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? वेरी गुड। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है मानव व्यवहार का अध्ययन, बिल्कुल सही है। मानसिक प्रक्रियाओं का सीखने का संचार के माध्यम से नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी? वेरी गुड। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो होनी चाहिए विद्यात्मक विज्ञान, सी वाला। अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षा, बच्चे अपना ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं, ये सही है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, नहीं। अधिगम प्रक्रिया नहीं, बच्चे यथार्थ नहीं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान, सी वाला।